नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 2 दिन बाद क्या बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है। दोस्तों 2 दिन बाद क्या तेजस्वी यादव बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं। दोस्तों 2 दिन बाद ऐसा क्या होने जा रहा है बिहार में जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जिसकी परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है, ऐसी क्या खबरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई, पर अपनी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए नीतीश को 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना है। यानी कि अपनी संख्या बल दिखानी है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अभी तो खेल होना बाकी है। अब दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि 12 फरवरी को क्या हो सकता है, तेजस्वी यादव क्या खेल कर सकते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक लापता हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने भी जेडीयू के कई विधायकों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। क्या है इस लिस्ट के पीछे का राज, बताएंगे आपको। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 12 तारीख को लालू प्रसाद यादव खेल करने का प्लान तैयार कर चुके हैं। दोस्तों एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसने बीजेपी और नीतीश कुमार के माथे की शिकन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। बीजेपी और जेडीयू की सहयोगी पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, यानी कि हम, जिसके मुखिया हैं जीतन राम मांझी। अब जीतन राम मांझी किसके संपर्क में हैं, मांझी किससे मुलाकात कर रहे हैं, और सबसे अहम बात, इस मुलाकात के दौरान बातें क्या क्या हुई हैं। दरअसल महागठबंधन में शामिल सीपीआई माले के विधायक महबूब आलम ने मांझी से मुलाकात की है, और यह मुलाकात जो हुई है वो पटना में मांझी के, जीतन राम मांझी के घर पर हुई है। दोस्तों इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि ये मुलाकात ऐसे वक्त पर क्यों हुई जब 2 दिन बाद फ्लोर टेस्ट होना है और जीतन राम मांझी एनडीए के साथ जा चुके हैं, और उससे ठीक पहले ये मुलाकात क्यों हुई है। इस मुलाकात के सियासी माने क्या है। मुलाकात के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, हाई है दोस्तों। अब महबूब आलम ये कह जरूर रहे हैं कि कोई राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं हुई है, लेकिन वहीं उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, वो अच्छा खेल दिखाएंगे। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भाई किसी तरह की कोई सियासी मुलाकात नहीं थी, कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वो स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं और वो अच्छा खेल दिखाएंगे। क्या ये खेल वही है तेजस्वी यादव वाला, या फिर कोई दूसरा खेल है। खैर, अब 12 को फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले मांझी की मुलाकात बीजेपी और जेडीयू की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। जीतन राम मांझी के बेटे को मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन मांझी 2 मंत्री पद की मांग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों वो बयान आपको याद होगा जीतन राम मांझी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि महागठबंधन से उनको सीएम पद का ऑफर था, लेकिन फिर भी वो एनडीए को छोड़कर नहीं गए। एक तरह से उन्होंने आंख दिखाई, एक तरह से उन्होंने यहां पर बताया कि मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं, 2 मंत्री पद चाहिए मुझे। उनके बेटे को तो दे दिया गया है, दूसरा कहां है, इसी पर बात अटकी हुई है। और उससे पहले, फ्लोर टेस्ट से पहले, यह मुलाकात अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि देखिएगा 12 तारीख को खेला होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू सतर्क हो गई है। अब बात करते हैं एक और खबर की। दोस्तों अंदर की खबर यह है कि बीजेपी और नीतीश की पार्टी में उनके ही विधायकों में अनबन चल रही है, और बहुत से नेता विधायकी के बाद अब सांसदी के टिकट की मांग कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसे में तेजस्वी ने उन लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है और 12 को खेला करने को तैयार बैठे हैं। क्या है ये लिस्ट और क्या है इसके पीछे की कहानी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने बड़ा दावा किया है दोस्तों कि जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं। जी हां, एक दो नहीं, 17 विधायक गायब हैं।
बिहार के गेम प्लान को आप विस्तार से समझिए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे अवध बिहारी चौधरी ने जब से इस्तीफा देने से इनकार किया है, तब से सियासी तापमान बढ़ने लगा है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चाएं हैं कि जेडीयू के एक चर्चित विधायक पिछले कई महीने से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो कई बार खुलकर भी सामने आ चुके हैं, खुलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। यही हाल बीजेपी में भी है। बीजेपी के 2 विधायक ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें से पहले विधायक ने तो हाल में अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव के टिकट पर अपना दावा ठोक दिया था और तर्क दिया था कि पिछले कई साल से वो विधायक रह चुके हैं। जातीय जनगणना का भी हवाला दिया और कहा कि बीजेपी की ओर से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी। वहीं दूसरे विधायक के संबंध में अपनी ही पार्टी के सांसद और पड़ोसी विधायक से ठीक नहीं है। जी हां, दोनों के बीच में अनबन है। इनके बीच विवाद जो हुआ था वो थाने तक पहुंच गया था। बीजेपी के माननीय भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब दोस्तों कहानी यहां पर यह है, अंदर की खबर यह है कि इन तीनों विधायकों को सांसद का टिकट अगर आरजेडी से मिल जाता है, किसी बड़ी पार्टी की ओर से मिल जाए या ऑफर कर दिया जाए, तो ये इस्तीफा दे देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में बड़ा खेला होना संभव है और ऐसा होता नजर भी आ रहा है। तो एक तरफ जीतन राम मांझी जो कि महागठबंधन के सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपने घर में ये मीटिंग बुलाई उन्होंने, दोनों के बीच में बंद कमरे में क्या बातचीत हुई ये तो सामने नहीं आ पाया, लेकिन सियासत है जो कि संदेश और संकेतों पर चलती है। तो एक तरफ मांझी की मुलाकात है, दूसरी तरफ जो असंतुष्ट विधायक हैं जिनको लोकसभा चुनाव लड़ना है और उनकी खुद की पार्टी उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाना चाहती है क्या? अगर वो नहीं लड़ाना चाहती है तो ये विधायक इस्तीफा देकर किसी और पार्टी का हाथ थाम सकते हैं क्या? लोकसभा का टिकट चाहिए और बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कि असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं की नाम की लिस्ट तेजस्वी यादव ने तैयार कर ली है दोस्तों। तभी तेजस्वी यादव शायद कह रहे हैं कि 12 तारीख को खेला होना तय समझिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।